विनोद जी, आपसे बातचीत जब हमारी हो रही थी डिबेट के दौरान, तो आपने अपनी उस बातचीत में इस ओर इशारा किया था कि दरअसल हो सकता है जिस तरीके से क्राइसिस चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सोच ये भी हो सकती है सरकार के अंदर कि वो अगला फाइनेंशियल आने के पहले जो दिल्ली है उसको यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर सकते हैं। क्या आपने जो वो बात कही थी वो उससे सब लोग चौंके थे। आपको क्या लगता है, क्या जो क्राइसिस इस वक्त क्रिएट हो रही है वो जानबूझ के क्रिएट की जा रही है उस दिशा में ले जाने के लिए? विनोद जी, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। देखिए, जो मैंने बात आपके पिछले प्रोग्राम में कही थी, उस बात की चर्चा भाजपा के सर्कल्स में भी है और आम आदमी पार्टी के सर्कल्स में भी है। जो नज़ारा हम आज के दिन दिल्ली में देख रहे हैं, देखिए वेस्ट बंगाल में भी जगदीप धनखड़ साथी और ममता बनर्जी की खूब जम के लड़ाई हुई, मतभेद हुआ, लेकिन वहां पर एक क्लियर सरकार है, जीती हुई सरकार है। वो कोई त्रिशंकु अरेंजमेंट नहीं है जैसा कि दिल्ली में है कि स्टेटहुड है भी और नहीं भी। दिल्ली तो एक पार्ट स्टेटहुड वाली सरकार है, और जहाँ पर हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं उस पर एक प्रतिबंध है। दो पहिए चलाते हैं दिल्ली की सरकार को, एक तो मुख्यमंत्री और दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा और स्टेट्स में नहीं है, वहाँ पर एक ही पहिया है जो चलाता है, और अगर कोई दखलंदाजी राजभवन से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसको काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जाता है। अब दिल्ली में जो हो रहा है उसमें दो पहिए जो हैं वो एक साथ नहीं चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, और इसके चलते एक केस बनाया जा सकता है, और वकील साहब एक आपके पैनल पे हैं, कि साबित ये करने की कोशिश है मेरी नज़र में कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दिल्ली में हो रहा है, और वो एक अच्छा उदाहरण होता है किसी भी सरकार को बर्खास्त करने के लिए। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सरकार बर्खास्त करने के बजाय जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो आज के दिन केंद्र में सत्तारूढ़ दल है, वो एक परमानेंट सोल्यूशन दिल्ली के लिए चाहेगा, और वो परमानेंट सोल्यूशन ये होगा कि दिल्ली पार्ट स्टेटहुड से फुल यूनियन टेरिटरी बना दी जाए, और उसके लिए उनके पास पर्याप्त नंबर दोनों हाउसेज में दिल्ली पार्लियामेंट में है। ये होता है या नहीं होता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चर्चा बीजेपी के सर्कल्स में भी और आम आदमी पार्टी के सर्कल्स में भी है, और आम आदमी पार्टी का नेतृत्व जहां तक मेरा ज्ञान है वो उसका प्लान भी इसके चलते है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूँ कि वो दोधारी तलवार होगी, वो दोनों तरफ काटेगी, और ये भी हो सकता है कि बीजेपी को इसका बड़ा मुआवजा देना पड़े पूरे समस्त भारत को। लेकिन अब कहानी शुरू से कहाँ होती है। जो नए राज्यपाल आए दिल्ली के, उन्होंने आते ही इन द मैनर ऑफ एन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई तुरंत, मतलब वो जांच एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, वो एक गवर्नेटोरियल अथॉरिटी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। इस पे भी जांच कर लो, जो चीज उनको नजर आ रही है। अब आज ही मैंने देखा वो कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको ऑडिट क्यों नहीं हुआ इतने वर्षों से। और फिर उन्होंने जो स्कूलों में जो बनाया गया, कक्षा बनाई गई, नई कक्षा बनाई गई, कमरे ऐड किए गए, उस पर भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किए, और उन्होंने ये एक्साइज पॉलिसी है उस पर तो की ही है। अब सवाल ये होता है कि जैसे ही एक्साइज पॉलिसी आई थी उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आशु तुम्हें याद हो, तो अपना एजिटेशन शुरू कर दिया था। तो स्क्रिप्ट जो है वो बनी बनाई है, एक स्क्रिप्ट के अनुसार काम हो रहा है, और अगर आरोप लग रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अपना कार्यकाल था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो एक्साइज पॉलिसी है जो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुई, उसकी जवाबदेही जो माजी में गवर्नर साहब थे
उन पे भी आती है और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब लड़ाई लेते हैं दिल्ली में केंद्र की सरकार से, तो उसको ऑटोमेटिकली नेचुरली एक राष्ट्रीय आयाम मिल जाता है। भाई, वैसे तो केसीआर भी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार भी लड़ रहे हैं, स्टालिन भी लड़ रहे हैं, ये जो बड़े शार्पली बात करते हैं केंद्र की सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ, वो लोग भी बात करते हैं, लेकिन उनका जो मीडिया माइलेज है वो नहीं मिलता है। और अरविंद को वो मीडिया माइलेज मिलता है और अरविंद इस बात को जानते हैं। और क्योंकि वो उस मूवमेंट के प्रोडक्ट है जो दिल्ली में सीमित मूवमेंट थी और जिसने पूरे देश में हंगामा बना दिया, तुम्हें उसका मुझसे ज्यादा ज्ञान है। तो उस तर्ज पे चलते हुए, और आज जो उन्होंने अन्ना हजारे साहब का एक चिट्ठी उनको लिखी गई कि भाई तुम तो शराब के धंधे में पड़ गए हो, और उन्होंने उसको गांधीयन आयाम देने की कोशिश की। मैं अन्ना हजारे साहब को बड़ी इज्जत से कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा सीरियसली अब नहीं लेता। ये वो किसके इशारे पे कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं, ईश्वर ही जानता है, लेकिन हम उस चर्चा में नहीं जाना चाहते। आज के दिन जो चर्चा है वो ये है कि जो टिट फॉर टैट केंद्र की सरकार में, और केंद्र की सरकार से तत्पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर, वही नुमाइंदे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल में चल रहा है वो पूरे देश में रेवरबरेट करता है। और अगर उसकी सरकार को बर्खास्त करते हैं या यहाँ की असेंबली को खारिज करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक तरह से राजनीतिक न्यूक्लियर एम्प्लोजन होगा, जिसकी रेडियो एक्टिविटी से वो स्वयं भी नहीं बच पाएंगे। ये बात को उनको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट पुट इट बियॉन्ड द पेल ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो जो निर्णय लिए गए हैं जो केंद्र की सरकार के द्वारा 2014 के बाद, मिसाल के तौर पे 370, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और बहुत सी ऐसी चीजें जो उन्होंने की हैं, जो कोई भी सरकार अगर वो थोड़ी सी कॉशियस सरकार हो तो वो नहीं करेगी। लेकिन परहैप्स ये जो गवर्नमेंट है ये सोचती है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट टेकिंग रिस्क, तो वो रिस्क ये ले सकते हैं। मैं यही आगाह कर रहा था पिछले प्रोग्राम में आपको, और ये बात अरविंद केजरीवाल, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो स्वयं भी जानते हैं, और उन्होंने कोई अपना प्लान भी जरूर बनाया होगा इसके चलते। लेकिन अगर ये होगा तो ये सिर्फ आम आदमी का मुद्दा नहीं रहेगा, फिर तमाम विपक्ष का मुद्दा बन जाएगा ये पूरे देश में, कि ये लोग ये इसमें धारा 356 नहीं लगाएंगे, लेकिन ये धारा 356 जिसको कोस कर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से यहाँ तक आई है जी, अगर वैसा ही कुछ करेंगे जो 356 की तरह होगा, तो उनके लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है विनोद जी, जब आप जैसे वरिष्ठ आदमी जब ये बात कहते हैं तो उसको न केवल हमारे पैनलिस्ट को बल्कि पूरे जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और आपने बहुत करीने से आपने इशारा भी किया है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को भी इस बारे में जानकारी है और वो उनके पास प्लान बी भी है, ऐसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।